आइए हम लोग देखते हैं ये इसमें आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी रेलवे बैंकिंग में आते रहता है और हम लोग इसको शॉर्टकट के माध्यम से देखेंगे विद्यार्थी। पहले नंबर हम इस बात को स्टार्ट करते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत करिएगा तभी आपको मिलेगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरे मेथड को समझिए, आप बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा विद इन 15 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा कोई में समय ये नहीं लेना है क्वेश्चन बनाने में। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन 1 से कहता है भूमि पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। भूमि पर एगो बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए भूमि का एगो बिंदु है, वो एक टावर ऐसे कर दिए, एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है, जरा सा नीचे से बनेगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ से देखेंगे, ऊपर टावर के शीर्ष को देखा, उन्नयन कोण जो है क्या है, थीटा है। कि tan थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 3/4, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा थीटा के सामने के भुजा लंब और बाद ये हो गया आधार। तो ये क्या हो गया कर, आप लोग याद किए होंगे ट्रिपले 3 4 5, तो ये हो गया जाकर के आपका क्या 5 हो गया। तब होता है साइन का मान ज्ञात करें, कौन थीटा में साइन का मान, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी 5 बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, थीटा के सामने कितना आपका 3, तो 3 बटा कितना लीजिएगा 5, 3/5 आंसर। बस अगला क्वेश्चन को इसी तरह से देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत हल्का था, इसमें उतना नहीं समय बर्बाद करना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कुछ आधार बटा कर्ण, इसको पता होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा को। कहता है एक चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है 2 3 5 7 10 6 और 7 2। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से जब भी आपको 4 गो शीर्ष दे दे तो 4 शीर्ष में से एक शीर्ष को आप किसी को एगो को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4 गो में से केकरा छोड़ने का मन करता है, चलो इसको छोड़ देते हैं हम। तो बाकी बच गया कितना शीर्ष, 3 शीर्ष बच गया। 3 शीर्ष बचा तो क्या बचा, 2 3 बचा, 5 7 बचा और कितना बचा 10 6 बच गया। अभी तीनों में से किसी एक को 0 कर लेंगे, इन तीनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे 0। ये 5 7 लिखा है विद्यार्थी, ये कितना लिखा हुआ है 5 7। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, यानी आपका ये कितना हो गया 5 और 7 हो गया, ठीक है। अब कि 3 में से किसी एक को 0, चलिए हम इसी को 0 कर देते हैं अंतिम में। तो इसको 0 करने के लिए आपको कितना करना होगा -10, यहाँ पर प्लस में तो माइनस के चौथन हो जाएगा 0। अब यही वाला सब में घटाना होगा, सब में घटाना होगा। तो यहाँ पर भी -10 घटाइए, यहाँ पर भी माइनस को आप 10 घटाइएगा, यहाँ पर सॉरी -10 पहला में घटाए थे, फिर 6 घटाए थे, तो फिर 6 घटाइएगा माइनस के 6। और फिर यहाँ पर भी घटाना होगा -10 और माइनस के 6 घटाइएगा। बाबू 2 में से -10 जाए तो कितना बचेगा -8, और 3 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -3 ही हो गया। फिर 10 में से -5 गया, कितना बचेगा -5 बचेगा, और 7 में से -6 गया, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। हो गया यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना है, अंदर से अंदर गुना और बाहर से बाहर गुना करिएगा, आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अंदर से अंदर गुना, यानी 5 तिया 15 -3 -5 15 हो गया जा करके आप। अब बाहर से बाहर गुना करिएगा, -8 गुना 1 -8 हो गया। लेकिन आपको याद रखिएगा कि दोनों में से गुना करके हमको यहाँ पर घटाने हैं, यहाँ पर क्या करना है घटाना है, समझ रहा है ना, यहाँ पर घटाना है बस। तो घटा दिए। अब देखिएगा ये माइनस था, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा जा करके, यानी -15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 आंसर। इससे शॉर्ट कहीं नहीं। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कोऑर्डिनेट का बनाने के लिए तो आप इसी तरह से बनाइएगा, आपका एकदम पक्का बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। एकदम ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे, कितना हल्का है, हल्का मानिए या भारी मानिए, कुछ हल्का और कुछ भारी नहीं होता, आपका सोच पर निर्भर करता है कि कुछ ही हल्का है कुछ ही भारी है। आपको आया तो हल्का और न आया तो भारी, समझ गया बच्चा। हाँ, नींबू चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाइयों की कीमत का अनुपात 28:26 है। एक परिवार मात्रा के अनुसार 15-14 के अनुपात में इनका उपभोग करते हैं। अरे कीमत दिया हुआ है तुमला, कितना कितना नींबू चॉकलेट NIC नींबू चॉकलेट मान लीजिए, एगो कुछ है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी के S और C का मतलब चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के कीमत का अनुपात आपका दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है, कीमत का अनुपात। आपको कीमत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, कीमत जो आपका दिया हुआ है 15 और 14 है। नहीं, पहले 28 रेशियो लिखा है जी, पहले लिखा है 28 रेशियो 26 लिखा है पहले। आपका कितना लिखा है 28 26, तो आप लिखिए 28 रेशियो 26 कीमत। और कहता है एक परिवार के मात्रा के अनुसार 15-14 के अनुपात में उपभोग करता है, यानी उपभोग करता है कितना, उपभोग जो आपका करता है वो 15-14 करता है बस।
तो इनका उपभोग। तो स्ट्रॉबेरी के चॉकलेट पर होने वाला व्यय यानी नींबू के चॉकलेट में कितना व्यय होगा। आप लोग जानते होंगे कि व्यय कैसे निकालते हैं। तो व्यय जब भी हम लोग निकालते हैं विद्यार्थी, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि व्यय निकालने के लिए पहले उपभोग अच्छा से लिख देते हैं, उपभोग। अरे बाबू उपभोग है ये। अब हम लोग निकालना है कुछ कीमत। क्या निकालना है? कीमत निकालना है। तो कीमत कैसे निकालिएगा ये देखिए। अरे एक आदमी के चॉकलेटवा की कीमत 28 है और मतलब कि नींबू चॉकलेट कीमत 28 रुपये पर चॉकलेट है। 15 चॉकलेट खा गया तो कितना खा गया, कुल कितना खर्च हुआ उसका। तो कुल खर्च हमको यानी कि खर्च यानी व्यय, तो कुल व्यय हो जाएगा 28 गुना 15। पहला नींबू चॉकलेट पर खर्चा, अब हमारा निकालना है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर खर्चा। तो 26 गुना 14 स्ट्रॉबेरी पर खर्चा निकल गया। ठीक है बच्चा, अभी खर्चा का इसका अनुपात आपसे पूछा था। तो 14 दूना 28 हो गया 2, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 13, यानी 15 रेशियो कितना आ गया? 13 आ गया। आंसर आपका 15 रेशियो 13 किस में है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हमने निकाला है कोची नींबू चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का अनुपात, लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन में स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और नींबू चॉकलेट का अनुपात। इसको उलट दीजिएगा, 13 से हो जाएगा क्या? 15 हो जाएगा। जैसे पूछा वैसे दे देना है। हमने निकाला नींबू चॉकलेट, ये नींबू खाओ, नींबू चाटे वाला चॉकलेट है, ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट था इसका अनुपात, लेकिन पूछा स्ट्रॉबेरी से नींबू तो हो जाएगा 13 रेशियो कितना? 15 हो जाएगा। बस ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए अब हम थोड़ा फास्ट होनेंगे। आप लोग भी मेरे साथ फास्ट। इधर देखो बच्चा, इधर उधर मत मुड़ी धुलाओ। इधर देखो, कहता है 3500 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर क्या होगा? 3500 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा जब पूछ रहा है। यदि पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष और अंतिम 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना हो? 3%। तो पहले 6 वर्ष के लिए हम दिए 8% पर, तो 6 48 रुपया, और फिर अंतिम 3 वर्ष के लिए दिए 3% पर, तो 3 तिया 9, यानी परसेंटेज का ब्याज हो गया। तो 48 और 9 कितना हो गया? 48 9 57, 48 और 9 हो जाएगा आपका कितना? 3 तिया 9, 8 6 48, यानी हो गया जा करके 9 8 17, यानी 57%। बस 57% का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। सब शॉर्टकट। कहता है 3500 रुपया की राशि था। अरे मूलधन हमेशा होता है 100%, तो 100% का वैल्यू आपका कितना देर है? 3500। तो 1% का वैल्यू निकालिए कितना होगा? 35। और हमारा पूछ रहा है क्या कर? 57% का वैल्यू, तो 57 गुना 35। बस अब एक में कलम चलावे ना है। 7 5 35, सब ऑप्शन में 5 लगल है ला, तब क्या करे के टेंशन ना है। पढ़िए आप इसको, देखिए शॉर्टकट गुना करिए। कैसे करिएगा जी? 7 5 यानी 57 गुना 35, 35 सत्य आपको लोग के आता होगा पढ़े ले। 35 सत्य होगा कितना? 7 5 35, 3 7 21, और 4 21 और 3 कितना हो गया? 24, यानी 245 होता है। तो 245 रख लीजिए मने में, और फिर गुना करिए। 35 5 तो 5 5 25, और 3 5 15 2 17, जोड़ दीजिए आप विद्यार्थी। 7 5 यानी कि हो गया कितना? 5 5 10, 7 5 12 1 13, कितना आया था गुना करके जी यहाँ पर? 5 5 यानी कि 5 7 35 आया था, और 3 7 21 यानी 24, यानी यहाँ जोड़ना है 175 में 24 को जोड़ना होगा आपको। 24 को जोड़िएगा तो 5 4 9, 7 2 9, इतना 19 95, कितना हो जाएगा आपका? 19 95। बस खाली गुना करना है। थोड़ा सा देखिए आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं किए हम, खाली आपका गुना करना था बस। आइए अगला क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग जल्दी सेकेंडों में। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 78 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके 2 बराबर भुजा होगा जिसकी लंबाई 78 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 78, और इसके आधार की लंबाई 60 है। तो आधार की लंबाई मान लीजिए 60। ठीक, तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल हमेशा यही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन कहीं आगे कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो वो बनाया गया यही फार्मूला से, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से ही बनावल गया है। ठीक है, सब त्रिभुज के क्षेत्रफल यही होता है, लेकिन उस जगह जगह के अनुसार, बदलाव के अनुसार अलग अलग रखा दिया गया। तो हम यही फार्मूला को लगाएंगे यहाँ पर ही। अब देखिएगा ये 60 है, तो हम इसको लम यहाँ से डाल देंगे तो 30 में बढ़ जाएगा कि नहीं? ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम सोचते हैं, हम आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार तो हमको 60 पता है सर, लेकिन ऊंचाइया हमको पता
नहीं है। तो कैसे ऊंचाई निकालिएगा? ये देखिए, हमको इसको निकाल लेंगे तो हम यहाँ से यहाँ के बारे में सोचेंगे कि 78 है तो ये कितना है? 30 है। अब बच्चा ट्रिपलेट तुम लोग जानता होगा, 78 आई हो गया कितना? 30। तेरा काट के देखो तो जी 3 से कटेगा ये? हाँ कटेगा। 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी 26 रेशियो कितना आता है? 10। एकदम शॉर्टकट सोचते हैं हम कि 3 से ही कट दिया तो 26 से कितना हो गया? 26 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 26 हो गया। अब तुम लोग जानते होगे कि ये वाला ये हो गया। जो देखिए, अब जैसे यहाँ पर लम आप डालिएगा तो ये कर्ण का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? कर्ण का। ये क्या हो गया? आधार। समझ रहा है? तो हमको ये निकालना है लम। तो कर्ण स्क्वायर, तो यानी 26 का स्क्वायर 676 पढ़ा होगा, और 10 का स्क्वायर कितना पढ़ा होगा? 100। 676 में से 100 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 676 में से 100 चल जाएगा तो 576। और 576 के कर स्क्वायर होता है, मने में 576 के कर स्क्वायर होता है 24 का। तो ये आपका निकल के आया कितना? 24। कितना निकल के आया? 24। यानी 28, यानी कि आपका जो आया था 26 थी 78, 26 रेशियो 10 रेशियो कितना आया? 24 आया। 26 रेशियो 10 रेशियो कितना आया? 24। आपने 3 से गुना इसमें भी किया था विद्यार्थी, तो ना हुआ था 26 थी 78, और 10 से गुना इसमें किया था तो एक में गुना कर दिए, 24 दिया 72। समझ में आया? ये हो गया 72। तो जब ये 72 हो गया आपका, तो ये निकल गया टोटल 72। अब आप जानते थे रूज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मतलब ऊंचाई का मतलब कितना? 72। यहाँ कितना हो गया? 30, और 30 में 72 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 2160। एकदम हम आपको शॉर्टकट सोचने के बाद बताएं, बिल्कुल कैसे सोचेंगे जी, और नहीं तो एकदम बच्चा की तरह करिएगा तो 78 का स्क्वायर माइनस 30 के स्क्वायर करिएगा तो आपका 72 याद आएगा निकल करके, बस एकदम ऊपरों से शॉर्ट। 78 का स्क्वायर करना कठिन है, लेकिन आप ट्रिपलेट याद होगा आपको कि 26 और 10 का 26 10 कितना होता है? 24 होता है। 26 और 10 का ट्रिपलेट 24 आता है, तो इसीलिए हमने ट्रिपलेट का यूज किया। अगला देखिएगा एकदम फटाफट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जल्दी से ज़्यादा समय लेते हुए। 440 और 452 के बीच में स्थित अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 440 और 452 के बीच में कितने अभाज्य मिलेंगे? तो आपको 2 अभाज्य मिलेगा। आप खोज लीजिएगा कितना अभाज्य मिलेगा? 2 अभाज्य मिलेगा। बस कहाँ कहाँ पर मिलेगा वो भी बता देते हैं आपको। 440 तो 441 ना होगा, 442 ना होगा, 443 होगा एगो, और 443 होगा, 4 4 8 3 443, और 444 नहीं होगा, 445 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 447 भी नहीं होगा, और 448 भी नहीं होगा, 449 आपका एगो होगा। बस 449 देख लीजिए आप करके, नहीं कटेगा ये, किसी से नहीं कटेगा। और 449 450 451 देखो तो 449 कितना से कटता है? किसी से कटता है क्या? नहीं कटेगा। इसको मान लिया जाए कि 4 9 4 13 और 4 कितना होता है? 17। तो कोई भी आज तक नियम नहीं काम कर रहा है, एगो इतनी वाला काट कर देते नहीं, यानी आपका यही 2 मिलेगा। आपका हो गया कितना? 440 से 452 के बीच में 2 अभाज्य संख्या। आगे बढ़िए, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। अब अभाज्य संख्या को आपको पढ़ना होगा। 1/20 और 2/50 का कितना प्रतिशत है? देखिए आपको 1 मिनट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे एग्जाम में, कहेगा कि 10-20 का कितना प्रतिशत है? 10-20 का कितना प्रतिशत है? तो जेकरा में का लगल रहेगा वो नीचे और है वाला ऊपर। अरे 2 आदमी हो गया करता है, एगो नीचे एगो ऊपर, तो एकरा में का लगल है हो गया नीचे 2/50, एगो में हाई लगल है हो गया ऊपर 1/20, और गुने कर देगा कितना? 100 कर दो। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो हो जाएगा जाकर के आपका 1/, यहाँ देखिए कैलकुलेशन 1/20 गुना 50/2। तो बउआ 1 शून्य से 1 शून्य कट गलो, और 2 दूना 4, तो 4 के मतलब 100 करेगा ना तो 25 होगा, तो 25 बचे 25 से 125%। बस याद रखना, तो का वाला कहाँ? नीचे, और है वाला ऊपर। यही मेथड एकरा में लगता है, दूसरा कोई मेथड नहीं। ठीक है? हाँ, आइए क्वेश्चन देखिए आप, हल्का सा है। कहता है कि सीमा ने 7500 रुपया में एक माइक्रो ओवन खरीदा और उसे 8750 रुपया में भेज दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। कुछ नहीं करना है, 7500 में खरीदे थे, 8750 रुपया में भेज दिए, कितना रुपया का लाभ हुआ? 1250 रुपया का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ रहा, लाभ बटा एसपी सीपी हो गया कितना? 75 गुने क्या? 100। ये करे की भी जरूरत नहीं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 75 से भागा मारिए 1 मरतबे, तो 1 मरतबे लगाइएगा तो आपका कितना बचेगा? शेष बचेगा आपका 50। तो
तो 50 का मतलब कितना हो गया 500। अब 500 बटा 75 आप करके देखिए कितना मरतबे लगेगा, 6 मरतबे लगेगा, क्योंकि 75 छक्का कितना होता है, 75 छक्का 5 छक्का 30 और 7 छक्का 42 3 45 हो जाएगा, 75 छक्का 450 के करीब, यानी 6 जाएगा 1.6। अब फिर 50 बचेगा तो फिर हो गया कितना 500, यानी 1.66 और रिपीट मारता है तो कितना हो जाएगा 1.66 ये हो गया। बस आसान है। हाँ, ये एकदम आसानी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं सिलेक्ट किया है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी रेलवे। अब देखिए जरा ये सब क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कहता है यार 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के से 20 का भुगतान करता है। आर नाम का कोई व्यक्ति है, वो 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्का देता है किसी को, कितना देता है 20 रुपया का भुगतान करता है। यदि राशि का भुगतान करने में प्रत्येक मूल वर्ग का कम से कम एक सिक्का उपयोग करेगा। जब 20 रुपया हम दे रहे हैं ना आप लोग के, तो उसमें से 2 रुपया का सिक्का देंगे, 5 रुपया का सिक्का देंगे, लेकिन कम से कम 2 रुपया एगो या तो 5 रुपया एगो कम से कम होना चाहिए। देते हैं उपयोग क्या, तो उपयोग किए गए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए आप। तो 2 रुपये के सिक्का की संख्या कैसे निकालिएगा, ये देखिए। इसको निकालने के लिए आप कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 2 रुपया और 5 रुपया मिला के कितना बनाना है 20 रुपया। अगर 5 रुपया एगो होता है तो 5 रुपया बन जाता है, तो 20 रुपया से 5 रुपया चल गया तो कितना बचा 15 रुपया। अब बताइए तो 2 रुपया से कभी 15 रुपया बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि 5 रुपया कै गो रहा होगा, 2 गो। अरे बउआ 5 रुपया के तुम एगो रखेगा तो 5 रुपया, 20 रुपया टोटल था, तो 20 रुपया में से 5 रुपया चलेगा तो कितना बचा 15। और 2 रुपया के सिक्का से कभी 15 रुपया बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि 5 रुपया कै गो रहा होगा, 2 गो, तो 5 दूना 10 रुपया। तो 20 रुपया में से 10 रुपया 5 रुपया हो गया, तो कै बचा 10 रुपया। अब 10 रुपया है आपके पास, सब 2 के टल लिए तो 2 बचे 10 यानी 5, यानी 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना यूज किया 5 गो। ऑप्शन से बनाइए, एकदम दिमाग लगाइए, कुछ वैसा सोचना नहीं है एक्स वाई, नहीं तो एक्स वाई के चक्कर में चल जाओगे बोड़ा में। इसलिए देखो अब आ गया तू एक्स वाई चक्कर वाला। कहता है एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रहे 20, और कहता है एक्स वाई बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालिए। विद्यार्थी हम इसको ऐसे तोड़ के देखते हैं कि 4 तिया कितना होता है 12, लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो क्या 20 मिलेगा, नहीं। तो फिर कैसे तोड़ेंगे सर, ऐसे तोड़ के देखते हैं। 6 दूना 12, तो 6 में से इक्का ही नहीं आवेल जा रहा, वैसे फटाक से नहीं, आप सेकेंडो न लगाइए, करा लगावे नहीं, एगो तरीका बताते हैं। एकदम ऐसे करिए, एक्स माइनस वाई का बराबर 20, तो एक्स माइनस वाई एकदम तुरंत 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर दीजिए जल्दी से, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई बराबर कितना हो गया एकदम जल्दी से 400। और एक्स वाई का वैल्यू आपका कितना दे रहे 12, तो 12 दूना 24, यानी 400 में से 24 घटा दीजिए आप, तो 400 में से 24 घटाइएगा, हाँ क्यों नहीं सॉरी यहाँ माइनस नहीं है तो उन्हें जाके प्लस हो जाएगा। ये एक्स वाई का वैल्यू 12 रखिएगा तो माइनस हो जाएगा, जाकर उन्हें प्लस, तो 400 प्लस 24 कितना हो जाएगा 424। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा था तो आपका कितना हो गया 424 हो गया। एकदम आराम से कुछ नहीं ज़्यादा, एक्स वाई का वैल्यू रख के करते नहीं करना क्या है, एकदम बस यहाँ पर रख दिए, तोड़ दी, कर दिया हो गया। अच्छा चलिए अगला बढ़िए, इसमें कोई समय बर्बाद नहीं करना है। आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा, हमको इतना पता है, ऐसी नहीं जनरल कंपैरिजन की तैयारी कर रहे हो क्या। हाँ 758 रुपया चिन्हित पर एक वस्तु को 256 रुपया में बेच दिया जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। विद्यार्थी हमेशा छूट जो दिया जाता है ना एमपी पर दिया जाता है, कुछ पर दिया जाता है एमपी पर, और जेकरा पर करते हैं नीचे, जैसे हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ निकालते तो क्या करते हैं लाभ बटा करेमूल को नीचे करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से जो छूट देते हैं वो छूट की राशि जो होता है एमपी नीचे और छूट दिया गया पैसा ऊपर। तो 778 रुपया मार्कअप किया हुआ था, 256 रुपया में बेच दिया। इसका मतलब छूट क्या रुपया का दिया, छूट राशि कितना है ये देखिए तो आप जल्दी से, तो छूट राशि बराबर आपका हो जाएगा 758 में से 256 घटा दीजिएगा विद्यार्थी, तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और 5 में से 5 सॉरी 8 में, हाँ ठीक है, अब 5 में से 5 गया क्या होता है 0, और 7 में से 2 गया कितना बचेगा 500। यानी कि 758 रुपया के वस्तु को 256 रुपया में दे रहा है, एक मतलब आपको कितना रुपया का छूट दे रहा है 502 रुपया की छूट दे रहा है। कितना रुपया की छूट दे रहा है 502 रुपया के आपका छूट दे रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत छूट बराबर छूट की राशि बटा अंकित मूल्य और गुणे 100, तो 502 बटा 758 और गुणे क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से तो कितना आएगा, इसको काट के देखिए तो पहले नंबर जल्दी से काटिएगा, 2 मरतबे लगाइएगा, हाँ 4 मरतबे देखते हैं कटता है कि नहीं, 4 मरतबे नहीं कटेगा, तो 2 मरतबे लगा के देखते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 सते 14 2 9 18, और यहाँ से 2 मरतबे लगाओ
तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 से 51 इतना आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एगो दोनों को बैठा लेते हैं यहाँ पर इतना। अब लगाइए इसको, कै मरतबे लगाइएगा, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2510, तो 3 या 24 ज़्यादा हो जाता है। 8 मरतबे नहीं लगा करके पहले में सब में 6 लगे ले, तो हम भी 6 मरतबे लगाएंगे। तो 6 मरतबे जैसे ही लगाएंगे तो हो जाएगा 9 छक 54 और 7 छक 42 और 5 47 और छोतिया 18 और 4 कितना हुआ 2274, यानी आपका है कितना है 25 से 51 ग्राम से 2274 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपको, जल्दी बोलिए। 10 में से तो यानी 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया जाके 0 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 बचा, 236 बचा। अब यहाँ पर 6 तो लग गया, अब कितना मरतबे लगेगा, 1 सुना उतर गया। अभी क्या मरतबे लगेगा, अपना दिमाग लगाइए, 3 है ना, तो 3 से 21 ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 छक 18, 6वें मरतबे लगेगा, क्योंकि 3 छक 18, ये 18 3 से 21 लगाइएगा आप, तो यहाँ पर 389 है, तो 3 से 21 ज़्यादा हो जाता है, 7 मरतबे गुना करेगा तो इसलिए कितना हो जाएगा 6.33, यानी 66। आपको कॉमन सेंस लगाना होगा थोड़ा सा कि कितना से कटेगा जी, बस आप इतना याद रखिए, प्रतिशत छूट बटा अंकित मूल गुणे 100 और बाकी कैलकुलेशन करना आपका हाथ में, आप कैसे सोचिएगा जी। आइए, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी, हम लोग इस क्वेश्चन को 10 क्लास में पढ़े थे और वो क्वेश्चन देखिए जनरल कंपटीशन में पूछ रहा है, कभी कभी सीजीएल में भी पूछ देता है इस क्वेश्चन को, कभी जो मन में करता है एनटीपीसी वगैरह सब में पूछते रहता है। तो बहुलक का क्वेश्चन निकालना है, बहुलक निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे बहुलक बराबर क्या होता है, जो बहुलक बराबर जानते होंगे L प्लस F1 माइनस F4 और बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2। अरे बाबू कलरवा पता नहीं चल रहा है बच्चा, ठीक है कलरवा बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा मेरे बाबू आई। हाँ ठीक है, बहुलक बराबर आप लोग जानते होंगे, बहुलक बराबर क्या जानते हैं विद्यार्थी, L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 अब उन्हें क्या जानते हैं H। कुछ लोग जो है शिक्षक लोग यहाँ पर L को लिख देते हैं, चलिए हम भी यहाँ पर ही लिख देते हैं L को, आप लोग को भी टेंशन नहीं होगा क्या आप यहाँ पर ही लिखे। देखिए बहुलक बराबर L प्लस इसे लिख देते हैं, बाकी कर लीजिए। अब देखिएगा इसमें सब सही कर लेता है, F1 F4 में सब गड़बड़ा जाता है। तो F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा बहुलक में, जो ज़्यादा बार हुलकेगा उसको बोलेंगे बहुलक। ज़्यादा है, देखो हुलके के नाम पर मेरा मैको हुलक गया। हाँ बहुलक सबसे ज़्यादा, देखिए ये जो है 4 से 8 9 बार हुलका है, और 18 से 12 12 बार हुलका है, और 12 से 16 18 बार, 16 से 20 जो है 34 बार, यानी सबसे ज़्यादा आने वाला आदमी है जो 16 से 20 बार है ना, 16 से 20 के बीच में आने वाला ज़्यादा है। तो यानी F1 हो गया आपका कितना, F1 हो गया आपका 34, ठीक है। F4 एक पहले वाला को F4 बोलते थे, F4 कितना हो गया आपका 18, और F2 आपका जो हो जाएगा 26 हो जाएगा, F2 हो गया। अब L क्या होता है, तो L होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता का मतलब कि 16 से 20 है, तो L बराबर आपका कितना निकल गया, L बराबर आ गया आपका 16। अब H होता है वर्ग अंतराल की माप का मतलब 4 से 8 8 से 12, यानी H बराबर आपका कितना निकल जाएगा, कितना का डिफरेंट है सब में अंकों में, तो 4 का डिफरेंट है इसलिए हो गया 4। अब रख दो आंसर चल आएगा, तो फटाफट अरे L बराबर 16 प्लस F1 माइनस F4 यानी 34 माइनस 18 बटा 34 दूना 68, 2F1 माइनस 18 माइनस कितना 26 और गुने कितना 4, तो 34 में से 18 गया कितना बचेगा जल्दी बोलिए, 14 में से 8 गया 6, यानी बच गया जाकर के आपका 16 और बटा ये 18 और 26 को जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 2 1 3 1 4, यानी 44 में से फिर आपको 68 को घटाना होगा और गुने 4 करना होगा और 16 प्लस करना होगा। तो बाबू 8 6 14 इतना एजा पर ही नहीं करे की जरूरत है, हमको लगता है ये जे सब कुछ कर लो ना, उतना करे रहेगा तो जनरल कंपटीशन निकलेगा जी। यहाँ देखो ये हो गया 8 यानी कि हो गया जा करके 18 में से 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, माइनस के 8 बचेगा, 18 8 26 होता है, माइनस 8 माइनस 8 में से नहीं पहले दोनों को जोड़ना होगा, 8 6 14 और 14 के यानी 8 में से 4 गया 4 बचा, और 2 1 3 और 1 4, यानी आया था आपका कितना जोड़ के 44, और 44 में से 68 चला गया कितना बचेगा यानी 24 बचेगा, ठीक है 24 बचेगा। तो 4 छक्का 24 6 हुआ, लगाइए 6 दूना 12 2, तो बच गया आपका कितना 4,
तो 4 बच गया तो हो गया कितना, 4 बच गया तो हो गया जाके आपको 40, 6 48 बस। यानी आपका यानी कितना है 16 और प्लस 2.8, 16 2 18, 18 से कौन स्टार्ट हो रहा है ये वाला ऑप्शन माना, तो 16 2 18.6 से 67। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगला बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। ऐसी करना है बहुलक को, जब भी बनाने की बात आ जाए तो बहुलक बराबर क्या करते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए। कहता है एक पाइप एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, एक पाइप को भरे में 6 मिनट लगता है, जबकि दूसरा पूरी तरह से भरे हुए को 12 मिनट में खाली कर देता है। एक को भरता है 6 मिनट में, दूसरा खाली कर देता है 12 मिनट में। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टैंक खाली होता है तो टैंक का 1/4 कितना भर में, तो पहले नंबर 6 और 12 कैल्शियम जो लेंगे ना, टंकी के क्षमता निकल के आएगा। तो 6 12 कैल्शियम कितना हुआ 12। अब पहला जो भारे वाला की क्षमता 2 और खाली करे वाला की क्षमता कितना हो गया 1 हो गया। जब टैंक खाली होता है तो टैंक का 1/4 भरने में कितना लगेगा, तो टैंकवा का टोटल पनिया अटता है कितना 12। ये जो एलसीएम मान लेते वही टैंकवा का कितना क्षमता है तो 12 लीटर अटता है। अब 12 का 1/4 कितना होगा बोलो, 12 का 1/4 3 होगा। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3, और 3 भरे में कितना लगेगा, अरे ये 2 भरता है 1 खाली कर देता है, तो 1 के दर से भरता है तो 3 भरे में कितना लगेगा 3 घंटा लगेगा बस। यानी ऑप्शन हो गया आपका क्या है ये वाला। ज़्यादा नहीं सोचना, ये सब क्वेश्चन उड़ा देना है ठकाक से नहीं। आइए इधर, ये देखिए ज़रा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देख रहे हो ना। कहता है त्रिभुज की भुजाएं जो है 102 है, 154 है और 80 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर लंबी भुजा के संगत इसकी ऊंचाई कितनी होगा कि, अरे झुक कोची रहा है देखो ना इधर, खाली मोबाइल में बस चालू कर लेते हो झुकते रहते हो वो नहीं। हाँ इधर 102 154 और 80 है, तो कहता है 154 सेंटीमीटर लंबाई भुजा के संगत इसको ऊंचाई निकालना है। विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें आपका टाइम लगेगा शुरू में, कल इसका हम शॉर्टकट बता देंगे, आज थोड़ा सा लॉन्ग में। कहता है कि तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से एस इंटू एस माइनस बी जानते होंगे आप लोग, और एस माइनस बी जानते होंगे। तो एस क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये तीनों के जोड़िए जल्दी से, एकदम देखते देरी नहीं करना है। तीनों को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 2 6, एकदम मनी में जोड़ो 4 2 6 आ गया, जा करके जोड़े पर तीनों के सॉरी हाँ 4 2 6 हो गया। अगर जोड़ेगा 8 5 13 के 3, और यहाँ पर बच गया 1 1 2 2 1 3 बटा भागा मार दिए 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16 कितना आ गया 168 आ गया। यहाँ 168 लिखेंगे, फिर 168 और माइनस 1 की जगह पर 102 कर दीजिएगा, ये सब माने में करना है। फिर 168 और माइनस कितना करेगा 154, फिर 168 और माइनस कितना करिएगा 80 कर दिए जाके। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए 168 में से 102 चल जाएगा, 8 में से 2 गया कितना बचेगा जी बोलिए 6 बचेगा ना। यहाँ बचेगा कितना 6, यानी आपका बच गया 66 गुना 168 में से 154 घटा रहे हैं, 8 में से 5 4 गया 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1 बस हो गया 14। फिर 168 में से 80 गया तो यानी हो गया 8, और यहाँ बच गया कितना 16 में से 8 गया 8 88। अब इसका वर्गमूल आप निकालिएगा। देखिए वर्गमूल निकालने में आप लोग को दिक्कत होता है, हम बता दें ट्रिक कैसे निकालिएगा जी। आप देखिएगा विद्यार्थी, तो 168 को आप तोड़िएगा तो 14 एकम 14 और 14 दूना 28, यानी 12 गुने जब 14 करिएगा तो इतना मिलेगा 14 एकम 14 14 28। और फिर यहाँ पर तोड़ दिए 11 6 66, और फिर यहाँ पर देखिएगा आप ये 14 के जब तोड़िएगा तो 14 के 14 रह दीजिए, और यहाँ तोड़िएगा तो 11 8 88, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये 11 एगो 11 बाहर निकल गया, यानी एगो 11 निकल गया। अब देखिएगा ये 14 और ये 14 एगो बाहर निकल गया 14, और ये देखिएगा 8 है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर कितना बचा है इतना। तो आप 1 मिनट 8 6 48, यानी 8 6 48 में 12 बचा है कि नहीं, तो गुने 12 8 6 48 और 48 में 12 6 48, तो एगो 12 ही वाला एगो ही वाला, तो एगो 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4। अब एक वर्गमूल निकल गया, और क्या इसका जो वर्गमूल आया वो वाला। अब कहता है नहीं कि 154 सेंटीमीटर भुजा के संगत इसकी ऊंचाई निकालिए। तो ऊंचाई बराबर आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते होंगे, क्षेत्रफल आपका निकल के आया है, ये सुनो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका निकल के आया 11 गुना 14 गुना 12 और गुना कितना आया 4। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना के संगत लेना है 154 का, तो गुना क्या करेगा 154 और गुने h
एच निकालना है विद्यार्थी, यानी 154 हम यहाँ लिखे हैं, इधर एच हो गया। ठीक है, अब देखो इसे काट दो, 2 सते 14, 2 सते 14, 77 आया। 11 सते 77, 7 पढ़ा, 7 दूना 14, 2 पढ़ा है ना। अब मेरा गुना कर दूँ, 12 चक्का 48 गुना 2, 48 और 2 कितना हो गया, 12 चक्का 48, 48 दूना 96 हो रहा है। यानी 2 से 2 कट गया था इधर, 77 आया था, 11 सत्ते 77, 7 हुआ, और 7 हुआ तो 7 दूना 14, 2 हुआ, और 12 चक्का 48, हाँ 12 चक्का 48 हो गया डायरेक्ट, यानी आपका ये। बस इसके मतलब ये वाला के पूछा था, उसके रिस्पेक्ट में 4 का ही वर्गमूलवा 2 नहीं निकल के आएगा, इसीलिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना, उसमें थोड़ा समय लगेगा, हीरो का सूत्र सही बनेगा वो। यदि किसी संख्या का 30% का 40% का 5/9, मान लो संख्या x का 30% 3/10, 40% 4/10 का 5/9 बराबर कितना दे रहे 704। का मतलब गुना, बस उसी करते चल गए, आप कुछ नहीं किए बउआ। अब देखो मेरा काट दो जरा सा, 7 4 11 होता है, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 तो बच गया 30, तो 4 7 28, 4 6 का 24 हो गया, 3 से 4 10 से 11 और नहीं कटेगा, हाँ तो 5 दूना 10, 2 से कट गया ही जा करके, और 3 तिया 9, ये 3 हो गया जा करके, अब कटेगा नहीं, तो 3 तिया 3 दूना 6, 6 दाई के 60, 160 यानी एगो शून्य बनेगा, यानी आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा 146 और गुने 6 दाई के 60। जल्दी से गुना करना है, देरियों नहीं करना है। 0 6 छक्का 36, तो 6 छक्का 36, 6 एगो यहाँ मिला है लेकिन एगो चलेगा, 14 छक 84, 84 यहाँ पर गुना करें तो 0 हो गया, 6 छक 36 हो गया, और 6 छक 24, और 24 3 27, यानी कहाँ गड़बड़ हुआ जी, 3/10, 4/10 और 5/9 हुआ, बराबर का इतना 704 है, बराबर 704 किए थे हम। इसमें कहाँ फंसा लिया, 5 दूना 10 हो गया 2, और 3 3 हो गया 9, और 9 हो गया, ये बचा 4, यहाँ बचल है 10, तो 3 दूना 14 के 60, यहाँ काटे हमें तो हो गया 146 गुना 60 होगा, यानी कि 3 4 4 एकम 4, और बच गया जा करके आपका 3 तो हो गया 30, तो 4 सत्ते 28, यहाँ 7 लिखाएगा विद्यार्थी, 7 लिखाएगा, वही गलती हो गया था 7, तो 0 और 6 छक 36 और 7 सत्ते 49, और 49 और 3 52, यानी आपको देखिएगा तो 2 0 6 2 आ रहा है। अरे रुको 1 मिनट आओ, कहीं गड़बड़ा गया तो गड़बड़ाइए गया, इसलिए कुछ नहीं, आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, इसको तुरंत करो ऐसे, 1 सेकंड में इसको उड़ा देंगे। और ये देख लीजिए आप, होता है मिस्टेक तो अच्छे से। कहता है किसी संख्या के 3 मतलब संख्या माने होकर 3/10 का, यानी 30/100 के 3/10 लिख दिए, का 4/10 का 5/9 704 है। बस कुछ नहीं करिएगा आप, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 तिया 9, बस अब 10 तिया 30 गुने 704, तो 30 गुना 704 करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, हो जाता है। 4 तिया 12, 7 तिया 1, ऊपर में अच्छा ऊपर में 2 बचल है वो ना, अच्छा वही 2 बचल है, अच्छा ऊपर में 2 बचा हुआ ही नहीं, ये 3 तिया 9 कट गया ना, और 5 दूना 10 तो 2 हुआ, और 2 दूना 4, हाँ एगो 2 ऊपर ही बचा हुआ है। अच्छा तो 2 एगो ऊपर बचल है ना, तो 2 से काट दीजिए आप, है अच्छा ये नीचे 10 है, ठीक है, तो ऊपर ही काट देते हैं, आराम से गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 5 10 और 2 दूना 4, अब आराम गुना करिएगा, 10 तिया 30, अब 30 गुने करेगा कितना, 352 गुने 30 कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो 0 2 तिया 6, 35 तिया 75 से 105, यानी 10,560 आ गया आंसर। थोड़ा सा ही गुना गड़बड़ा गया था, और कोई बात नहीं था, इसमें ज़्यादा कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ सकते हैं विद्यार्थी, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। आप लोग जब गुना करिएगा तो बका गए ना, चला गया, नहीं तो बहुत हल्का। अरे और से देखिए 8 के क्वेश्चन कम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, इसी के लिए टाइम मैनेज करने के लिए। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़्यादा ले लिया तो अगला कोई उड़ा देना स्कूल में। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 151% अधिक है, तो मान लो कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से, तो सीपी मान लीजिए फट सनी, अब रखा था अंकित मूल्य 51% अधिक है, यानी थोड़ा मोटर चालू देख लो जाके, यानी कि 100 की जगह पर कितना हो जाएगा 151 हो गया,
यदि व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य को 8% कम पर बेचता, यदि व्यापारी जो है वस्तु के अंकित मूल्य को 8% कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, 100 रुपया के सामान को 151 रुपया मार्कअप किया, यदि व्यापारी जो है वस्तु को अंकित मूल्य से 8% कम पर बेचता, 8% कम पर बेचता का मतलब समझ रहे हैं, 100 रुपया के सामान को 151 का 8% कम कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट CP से SP का रेशियो लिखना है, तब ना लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो 100 को 100 रह दीजिए, 151 कर दीजिए, 8% कम का मतलब 92/100 कर दीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से बाजार। यहाँ गुना करिएगा तो 23 चक 92, 25 चक 100। अब काट दीजिए इसको भी काट दीजिए आप, 25 छक 150, तो 150 तो पॉइंट बैठाएँ 10 हुआ, एगो जीरो बैठाएंगे, 25 चक 100। अब गुना कर दीजिए एकरा में इतना से, 23 चक 92 के 2, यहाँ हो गया 9, और 23 छक 38 से, 23 छक कितना होता है 38 से 138 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, यानी 100 रुपया से ही कितना ज़्यादा है, 138 रुपया 9.2 ज़्यादा है, तो हो गया कितना 38.9 आंसर। बस 100 से जितना ज़्यादा होगा वही होगा लाभ, और 100 से जितना कम होगा वही होगा हानि। कुछ नहीं करना है, इतना ही सोचना है बस। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे एकदम आराम से। 2 तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो एक्स वाई के जगह पर कुछ वैल्यू रख लीजिए, या तो ऐसी डायरेक्ट उड़ा दीजिए, पहले भागा उसके बाद तब 5x में भागा मारिएगा यहाँ से, तो 5 या 15 1/3 आ जाएगा, भागा मारे x से x कट जाएगा, तो नीचे में आपका क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर y के पावर 6, यहाँ पर y है, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका y के पावर 5 बचेगा, बोलो हाँ। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, नहीं बचा। अब गुना में आपका क्या बच गया 2x³ और y के पावर 5, और यहाँ पर क्या बचा z बचा, क्या बचा z, तो बच्चा x से x कट गया तो क्या बचा 2x², यहाँ पर y के पावर 5 है तो y के पावर 5 रह दीजिएगा। अब 5 और 5 गुना में बेस से रहता है तो क्या होता है पावर जुड़ता है, तो y के पावर क्या हो गया 10, एगो ये x है, ये z है तो z के z रहेगा। अच्छा, और नीचे में 3 है ना, क्योंकि 3 कटेगा नहीं, तो 3 के 3 है, यानी 2x² y के पावर 10 और z/3, आंसर क्या हो गया 2। बस इसको गुना करना है, सबसे बनावे लायक चीज़ है, कैलकुलेशन हार्ड हल्का क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा इसको में देखिए सीखने वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला आ गया, कुछ नहीं करना है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ चल रहा है, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करता है। एक वो ट्रेन है जो 2 रेलवे ट्रैक पर चल रहे व्यक्तियों को ओवरटेक करता है, एक ट्रेन 2 व्यक्ति को ओवरटेक करता है रेलवे ट्रैक पर चलने वाला को, और एक के दिशा में चल रहा है।